जब से महाप्रभु ने मुझे अपने से दूर किया है, तब से उनकी याद में, उनकी आस में, उनके दर्शन में रात दिन नींद नहीं आ रही। हो सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात में नींद न आए। कब से खड़ा हूं राह में तेरी, पर तू नजर में न आए। इन लहरों ने मुझको बताया, और लहरों ने क्या बताया? तुमने प्रेम से, तुमने प्रेम से, तुमने प्रेम से मुझको बुलाया। मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। हो तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। हो सारा सारा दिन हम नाव चलाते, लोगों को पार लगाते। हो सारा सारा दिन हम नाव चलाते, लोगों को पार लगाते। मैं भी आया तेरी शरण में, मैं भी आया तेरी शरण में। मुझको प्रभु क्यों भुलाते? इन लहरों ने मुझको बताया, इन लहरों ने मुझको बताया। मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। हो मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया। हो आप ही बुलाए रहे रहा हमका। और आप हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं व्यासपीठ, 21 मुद्राएं हमारे पैड वादक जी और 21 मुद्राएं महाराज केवट जी को धन्यवाद। आप ही हमका बुलाए रहे रहा। क्या तुम ही केवट हो? हम ही महाराज केवट आए। इस घाट पर तुम ही नाव चलाते हो? हम ही चलाऊ। तो हमने ही तुम्हें बुलाया है। का हम आपको परिचय जान सकत? क्यों? और आदरणीय श्री अभिषेक सोनकिया जी, श्री अभिषेक प्रधान जी सोनकिया जी की ओर से 51 मुद्राएं महाराज केवट जी के लिए, और भैया प्रशांत राजपूत और सुरेंद्र रैकवार जी 11 मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज केवट जी के चरणों में धन्यवाद। आज तक जितने भी यात्री तुम्हारे इस घाट से होकर के उस पार गए हैं, उन यात्रियों से तुमने आज तक किसी से कोई परिचय नहीं पूछा। महाराज फिर हमसे आज हमारा परिचय क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपका वेश तपस्वियों का है और हाथों में धनुष बाण। ऐसे तपस्वी और कभी नहीं आए क्या? कभी नहीं आए ऐसे तपस्वी। तपस्वियों आते रहे लेकिन उनके हाथ में कमंडल होता रहा है, लेकिन आप तपस्वी, आपके हाथों में धनुष बाण है। और श्री जगत सिंह राठौर जी ये 21 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं महाराज केवट जी के अभिनय में और उनकी सेटिंग पर। हाँ, आपका जो आना हुआ है राम जी के सामने, तो इस विधा पर उनकी भाषा में सेटिंग है। अच्छा, 21 मुद्राएं आपके लिए, और इक्कर तिवारी जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज केवट जी को। जो को एक्कर हो सो भगवान के चरणन में आ जा, सो सीधो हो जाए, एक्कर नहीं रहे।
ठाकुर जी आपको परिचय जानो चाहता हूं। केवट भैया, हम अयोध्या से आए हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारा नाम राम है। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। आप राम हैं? हाँ ठाकुर जी पांव पर रथ है, तुम्हारे पाए लागू भैया, पाए लागू। परिचय पूछने के बाद बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो, दूर ही दूर को व्यवहार अच्छा हो ठाकुर जी आजकल। और पास का क्यों नहीं? नहीं, पास का होता है लेकिन कुछ लोगों से, क्योंकि करके प्रीत पछताने तुम्हारे गुण रह खे जाने। हमारे गुण? हाउ ठाकुर जी, हमारे गुण? क्योंकि जे ठाकुर भये, बनिया भये, बामन भये, राजपूत भये, जे सब जात पात बहुत मानत ठाकुर जी। अगर हमारी छांव पड़ जात तो कह देत कायरे कौन कुरी को हते, दूर चल, हमारा छुओ पानी नहीं पियत ठाकुर जी। जात पात बहुत मानत, इसे हम दूर खड़े। हम ठहरे एक तुच्छ केवट, नीची जात के, आप राजन महाराजन के लड़का महाराज, इसे हम दूर ही ते बात कर रहे। केवट भैया, ये सब लोग जात पात मानते होंगे, लेकिन हम ये जात पात नहीं मानते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और या रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। हम ये जात पात का नाता नहीं मानते हैं, मेरे लिए तो सब समान है। ठाकुर जी बिना पेंदी के लोटा काहे बन रहे? ये तो ढाड़ा कर रहे, वो तो ढाड़ा कर रहे। कैसे? बोले जाति जाति को पाहुनो, सो बोले जाति जाति में जात। जो जिस जात का होता है वो उस जात में जाता है। लेकिन बोले रघुवर ऐसी जात है, उते कह रहे हम जात पात नहीं मानत, कोई जात नहीं है, ते रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में सब जातों जो हमें प्रेम से बुलाए हम उसके यहाँ चले जाते हैं। ये आपके लिए कब कहा गया है ठाकुर जी? कब? जब आपको मिथिलावासियों ने दूल्हे के वेश में देखा था। क्योंकि जाति जाति को पाहुनो, और पाहुनो माने ब्यासी क्या होता है? दूल्हा होता है कि नहीं? तो दूल्हा की कोई जात नहीं होती, वो हर जगह जाता है ठाकुर जी। और आप सब जातन में जात? हाँ, सब जातन को खात? बिल्कुल। सब जातन को खात में तुम्हारी ने कौनी जात? अरे इसमें जाने की क्या बात है केवट? गोल जो गोल हमें बातें प्रेम नहीं से करो। बुलाता है हम उसके यहाँ चले जाते हैं, और जो प्रेम से हमें खिलाता है उसके हाथों से खा लेते हैं। सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, तुम दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। यह तो केवल तुम्हारी बात है केवट, लेकिन हमारी बात क्या है? कहा महाराज। केवट अपनी नाव ले आना, केवट अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का। महाराज तुम्हें तो हो लड़का अवधपुरी के, हम के बटी है नीची कुरी के। तुम तो हो लड़का
अवधिपुरी के हम केवट नीची पुरी इसे भगवान दूरी रहना, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना बात। ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात। सुनो राम जी राम जी राम जी राम जी, सुनो राम जी दूरी रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंचे कुल का ना कोई नीची जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के हमरी नीची है जात, हमरी नीची है जात, हमरी नीची है जात। केवट भैया, जो तुम ये बहाना बना रहे हो, ये बहाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज, हमने बता दिया कि हम जात पात का नाता नहीं मानते हैं। नहीं मानते तो आज से हम सब भी नहीं मानेंगे बिल्कुल। जात पात का नाता। फिर महाराज दूसरन की मन की को जान पाऊ, को कैसो आदमी है। अब आप नहीं मानत कहो कछु मानत हो, है कि नहीं? अब बताओ, आदेश करो ठाकुर जी। आदेश केवल यही है केवट, जो कार्य तुम यहाँ और रह कर के कर रहे हो, बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज, जैसे सकाए कर दें पार, आज यहीं रुके रहा। केवल रुकना है कि कोई कारण है? नहीं, आज रुके रहा, सेवा को अवसर हम वहां दे दो। तो कल हमें उस पार कर दोगे तुम? हाँ, बिना आज- बिना कोई कारण के? हाँ, कल कर दें, आज तो रुक जाओ महाराज। लेकिन हमें इसी पार गंगा के उस पार जाना है। इसी समय जाना है। हाँ। महाराज, एक संशय है मुझे आप पर। अरे हमारे ऊपर तुम संशय कर रहे हो? हम संशय कर रहे हैं। क्या? संशय ये है, मैं आपके सन्मुख प्रकट कर रहा हूं, विश्वास नहीं संशय है कि छुअत शिला, छुअत शिला, आपके चरणों की रज लगते ही पत्थर। छुअत शिला भाई नारी सुहाई, या पान देना काठे कठिनाई, या पान देना। मैंने सुना है आपकी चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी बन गया, और कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मेरी नाव में बैठे तो तरनी मुनि घरनी होई जाई, तो बाट परे मोरी नावे उड़ाई, तो बाट परे। कहीं ऐसा न हो तरनी यानी कि मेरी नौका मुनि घरनी, मेरी नौका नारी बन जाए और कौनो ऋषि मुनि महात्मा के साथ है, तो यही प्रतिपालो, इसी नौका के माध्यम से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। यह सब हमारे परिवार है महाराज। यही प्रतिपालो मैं सबे परिवार, तो नहीं जानो कछु और खबर, मैं नहीं जानो। इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज, ना कोई जड़ है ना कोई जरिया,
खाली नजरिया का करीबे और सबके घर में एक एक मेहरिया तो हम दुई दुई मेहरिया का महाराज ये कई का तो खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे। और आप हैं रामलीला कमेटी ग्राम परछा परछा रामलीला समिति की ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में, और श्री नंदू लंबरदार ग्राम गहरोली 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर संवाद में साधुवाद। केवट भैया के पास में हम आए और हमने केवट से कहा कि अपनी नाव को ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। यही से महाराज तो केवट हमें संशय बता रहा कि हमें तुम्हारे ऊपर संशय है, और संशय बता रहा है तो कह रहा है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाती है। ये संशय तो हम तुम्हारा दूर कर रहे हैं केवट। कर दो महाराज दूर। तुम हमें देख रहे हो, इस समय हमें हमारे माता पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला है। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं, ना जाने कितने पत्थरों से हम चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। महाराज जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था वो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया, और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो केवट इसमें मेरा क्या है? ये तो सब ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है। जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो, ये संशय तो वही ऋषियों के ऊपर करना चाहिए। थोड़ी महाराज आगे आ जाओ। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। कह रहे बोले ऋषि मुनियों ने करवाया, ये सब उन्हीं की कृपा है, तुम आओ कछू नहीं। कहे महाराज तुम आओ कछू नहीं ना तो पांव ऋषि मुनि अपना धर देते, तुम आओ काय पांव लगवाओ। जादू तो तुम्हारे पावन में है। विश्वामित्र जी खुद पैर रख देते, लक्ष्मण जी से रखवा देते, तुम्हें काय तो कष्ट करवाओ। आप कह रहे हैं अयोध्या से चल करके आ गए, मार्ग में ना जाने कितने कंकर पत्थर मिले, उनमें चल करके आए, वो नारी नहीं बने। तो महाराज झूठी ना बोलो। अरे झूठ क्या बोल रहे हैं केवट? आप अयोध्या से श्रृंगबेरपुर तक काहे में आए हैं? रथ में। रथ में बैठ करके आए हैं, कंकर पत्थर तो नहीं पड़े है कि नहीं? और श्रृंगबेरपुर से यहां तक क्या है? रेता है, पत्थर तो है नहीं। तो महाराज दया करो हम पे। केवट सब कुछ जानता है। अब केवट ये कह रहा है कि अयोध्या से यहां तक रथ में बैठ कर के आए हैं, और रथ काहे का है? काठ का। और नाव काहे की है? काठ की। तो जब रथ नारी नहीं बना तो नाव के ऊपर तुम संशय क्यों कर रहे हो? महाराज हमें नाव के ऊपर संशय है, तुम्हारे रथ के ऊपर तो काऊ के संशय ना हो। तो हमें ऐसा लगू जैसे आपने विश्वामित्र जी से पूछा पत्थर के बारे में, तो क्यों पूछा? आपको लगा होगा कुछ? क्या लगा आपको कि आपने उनसे पूछा? अरे उस पत्थर की शिला को देख करके हमें ऐसा आभास हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। तो कुछ ना कुछ क्या है उसमें? भाई जंगल है, कंकर पत्थर तो मिलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए राम जी ने पूछा इसलिए था, जो पत्थर का जो आकार था वो उपल देह धरी थी। उपल देह यानी कि नारी का आकार था उसका, इसीलिए राम जी को शंका हो गई। इसलिए शंका हुई। इसलिए वहां पर राम जी को शंका हुई, यहाँ पर मुझे अपनी नाव पर संशय हो रहा तो है। क्या इसका भी नारी की तरह आकार है? आकार नहीं है, संशय है। तुम संशय क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि आपने मांगा। छत्री कभी मांगते नहीं है, छत्री आदेश देते हैं, और यहां पर बोले मांगी नाव।
आप मुझसे नाव मांग रहे हैं, जो खुद भावसागर रूपी नाव चलाऊ, वे हमसे एक तुच्छ केवट से नाव मांग रहे। हमारी नाव तुम केवट जबरदस्ती की बात क्यों कर रहे हो? हमें इस समय तुम किस रूप में देख रहे हो? हम तो राजा के रूप में देख रहे। जबरदस्ती राजा के रूप में देख रहे हो? नहीं, तुम तो राजा ही हो महाराज। ये तुम्हारी बात है। नहीं। हमारा यह रूप क्या है? रूप कुछ भी हो, आप क्या बन करके आए हैं? आपने क्या माना है? यद्यपि आपको वनवास मिला, लेकिन आपने माना क्या है? खुद कहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू। राजू, और कानन माने क्या होता है? वन। हाँ, वन का राज। वन का राज। तो आप तो वन के राजा बन करके आए। लेकिन मेरी माँ ने आदेश क्या दिया? वन के लिए दिया था, आपने माना राज्य है। पहले भी कहा गया, बोले पुरुष सिंह दो वीर, सिंह के समान। और जंगल का राजा कौन होता है कि नहीं महाराज? तो क्या हम वही हैं? नहीं, आप शेर नहीं, आपको राजा कह रहे हैं, शेर नहीं अगर कह रहे। तुम हमें राजा मान रहे हो तो तुम तो हमारी और राज्य सीमा के अंतर्गत हो केवट। बिल्कुल है महाराज। तो तुम हमारा आदेश क्यों नहीं मान रहे हो? आपने आदेश करो ही कहाँ है? हमने आदेश नहीं दिया तुम्हें कि अपनी नाव लेकर के आओ, हमें गंगा को उस पार करो। मांगी नाव, आप नाव मांग रहे हमसे ठाकुर जी। आदेश दे देते सीधे, आप तो नाव मांग रहे हमसे ठाकुर जी। एक बार व्यास जी इन्होंने और मांगा। कब मांगा? मैं उस समय का वृतांत बता रहा हूं। बात मान लो हमारी, ये बात मान लो, ये मान लो, बात मान लो हमारी, ये सिया के भरतार बात मान लो, वो बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। कैसे? आपने कब मांगा? जब आप वामन भगवान बने थे कि नहीं बने थे? वामन भगवान बन के गए थे कहां पर? राजा बलि के यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए गए थे कि नहीं? तब आपने राजा बलि से 3 पग मांगे थे। राजा बलि बोले ले लो। तो एक जो धरा तो धरा लीनी नाप, जैसे ही एक पैर रखा धरा तो सारी धरा को नाप लिया। तो दूजा धरा गगन लीनो नाप, दूजे पैर में गगन को नाप लिया। अब भगवान बोले तीजा कहाँ धरू, तीजा कहाँ धरू? बोले पाराशुर के बाप, तीजा कहाँ धरू? तो तीजा कहाँ धरू? बोले पाराशुर के बाप, तीजा कहाँ धरू? अब तीजा कहां धरे राजा बलि? राजा बलि विचार करने के उपरांत बोले महाराज अब तीजा हमारे सर में धर दो। सोई भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहते हो? सोई ने कहो कि जाओ मुख्य द्वार में पहरेदारी में लग जाओ। सोई भगवान नौकरी करने लगे। छलने गए थे राजा बलि को, स्वयं छले रघुराई। नारद ने सब कथा सुनाई, श्री बहन बने आई। राजा बलि को छलने गए, स्वयं लग गए पहरेदारी में। अब नारद जी ने सारी कथा लक्ष्मी जी को बताई। श्री जी यानी कि लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बोली अब वापस कैसे आए? सो नारद जी बोले जाओ जाकर रक्षा सूत्र बांधो राजा बलि के। लक्ष्मी जी गई, रक्षा सूत्र बांधो। सोई बोले राजा बलि बोलो क्या चाहिए? तो बोले जो पहरेदार दे दो। सोई छोड़ा के ले आई तो मैं ऐसे महाराज
तो तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया री। या फिर जो कह दें काए तुम मानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी। बारी बार हम तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी, हाँ हाँ धनुआ तोड़ दिखाए। एक बार हाँ एक बार देखिए व्यासी समस्त राजा महिपाल एकत्रित हुए जनक जी के यहाँ पर। एक से एक वीर राजा थे, भटमानी थे। 10,000 राजा एक साथ मिलकर के जिस धनुष को हिला तक नहीं सके, उस धनुष को छूते ही टूट डाला है। तो क्या साधारण कोई तोड़ सकता है धनुष को, जब इतने राजा मिलकर के नहीं तोड़ पाए। जनक सुता जग जननी जानकी, सीता ब्याह के लाए। जनक सुता जग जननी जानकी, सीता ब्याह के लाए। तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। बारी बार हम तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें का ध्रुतारे प्रहलाद भी तारे, आपने तारा है। ध्रुतारे प्रहलाद भी तारे, मोरी का ए सुनत नैया, ए सुनत नैया। हमें काए तारत नैया, ये ध्रुतारे प्रहलाद भी तारे। ठाकुर जी सबको भवसागर से पार करते हैं। क्यों? बोले सुमेर सुमेर नर उतरही पारा। आपके नाम में इतना प्रभाव है कि लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। ये तुम जानते हो? लगा दो, ए नऊ लगा दो, ओ नऊ लगा दो। मोरी का ए सुनत नैया, सुनत नैया। हमसे कर रहे नैया नैया, ये इनहू लगाए दो। ई तराई से जा तू तराई, इस तराई से, ई तराई से जा तू तराई। नाले होए कऊ तेराई, हाँ तेराई। दया करो हम पे भाई, हाँ ई तराई से जा तू तराई। ओ हाँ रे हूँ रे, जी जी की जानत हो जीना जरा। सबके मन की जानते हो जी जी, जी जी की जानत हो जीना जरा। सीधे केवट का उल्लू ना बना मोरे बाबा जी, बाबा जी।
वो मोरे बाबा जी या बाजी रे हो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी या बाजी रे हो कि बाबा जी। अरे केवल और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार जी गौतम अध्यापक, आपकी ओर से श्री राम जी और